आज हम देखने वाले हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस रीडिंग में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस है और दिल के अंदर क्या चल रहा है। हेलो माय लवली सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये रीडिंग जनरल है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही ले। हो सकता है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे, जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट कीजिए और बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। दिस इज़ अ पिक अ पाइल रीडिंग। तो आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें और अपने पार्टनर का नाम लें, अपने पार्टनर के नाम सोचें, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिज़िकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। वो काफ़ी पैशनेटली आपको चाहते हैं। ये सिर्फ क्रश या टेम्पररी फीलिंग नहीं लगती है। यहाँ कनेक्शन, बॉन्डिंग और एक इम्पॉर्टेंट चॉइस की एनर्जी दिख रही है। वो आपके बारे में सोचते ही एक्साइटेड और इंस्पायर्ड फील करते हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है आपके पास आने का, बात शुरू करने का, या फिर कुछ नया और बोल्ड स्टार्ट करना है। ये फीलिंग्स ना काफ़ी पैशनेट है और ये अट्रैक्शन काफ़ी नेचुरल है। यहाँ पे कुछ फोर्स्ड नहीं दिख रहा। साथ ही आप उनके लिए एक होप और कंफर्ट जैसे हो। जब भी वो लो फील करते हैं या कंफ्यूज्ड होते हैं, आपकी एनर्जी उनको हील और काम करती है। उन्हें लगता है कि चाहे सिचुएशन अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके साथ चीज़ें बेटर हो सकती है। तो वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, होपफुल भी है। और देखते हैं क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेके। ओके, जजमेंट एंड सिक्स। ओके, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है रियलाइजेशन और अवेकनिंग की। उनके दिल में आपको लेके कोई डीप इनर कॉल चल रही है, जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार याद दिला रहा हो कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। वो अपने कुछ पास्ट एक्शंस, पास्ट में जो साइलेंस था या पास्ट की जो गलतियाँ थी, उनके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। उनके मन में ये थॉट चल रहा है कि क्या मैंने सही किया या क्या मुझे दोबारा चांस लेना चाहिए। ये सब उनके माइंड में चल रहा है। साथ ही यहाँ पुरानी यादें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो आपके साथ बीते हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें, पुरानी कॉन्वर्सेशन, वो टाइम जब सब सिंपल और जेन्युइन था। आप उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट का हिस्सा नहीं हो, बल्कि उनके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई स्पेशल पार्ट हो। ये भी हो सकता है कि वो रीयूनियन या रिकन्सिलेशन के बारे में सीरियसली सोच रहे हो। दिल के अंदर एक आवाज़ है जो उन्हें कह रही है कि आपसे फिर से कनेक्ट करना ज़रूरी है। ओवरऑल ये मैसेज कहता है कि उनकी फीलिंग्स सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ इमोशनल मैच्योरिटी, रिफ्लेक्शन और सेकंड चांस की एनर्जी दिख रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर से। क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनके करंट फीलिंग्स है। ओके, अब यहाँ ना एनर्जी क्लियरली ये बताती है कि वो चीज़ों को टाइम देना चाहते हैं। वो इम्पेशेंट नहीं है, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब तक जो भी एफ़र्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। उनके लिए कनेक्शन ना ये आपका कनेक्शन एक इन्वेस्टमेंट जैसा है जो ग्रो करेगा, लेकिन सही वक्त पर। साथ ही आप उनके लिए एक कंफर्ट हो, एक वार्मथ हो और इमोशनल सेफ्टी हो।
आपकी प्रेजेंस उन्हें काम करती है, वो आपको किसी ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो केयर कर सकता है, समझ सकता है और इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकता है। और यहाँ एक फ्रेश इमोशनल बिगनिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि ग्रो करना चाहती है। ये इमोशंस प्योर और जेन्युइन है, बिना किसी मैनिपुलेशन के। ओवरऑल ये मैसेज कहता है कि उनकी फीलिंग्स स्लो है, डीप है और सिंसियर है। वो अभी रश नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में गई तो ये कनेक्शन कुछ ब्यूटीफुल बन सकता है। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि पेशेंस रखिए और अपनी वर्थ को याद रखिए। जो आप डिज़र्व करते हो वो नेचुरली आपकी तरफ आ ही रहा है। सो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ना आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने रिलेशन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। यहाँ बहुत से लोगों के लिए ये दिख रहा है कि सामने वाला ना इस कनेक्शन को कैजुअली ले रहा है, बिना ज़्यादा प्लानिंग के, बिना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उनके लिए ये अट्रैक्शन है, क्यूरियोसिटी है, पर अभी सीरियसनेस नहीं है उनमें। यहाँ मुझे ये स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा है, फीलिंग्स ज़्यादा है। शायद ये एक तरफा प्यार भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप ना आपके किसी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, कोई न्यू कनेक्शन है, या फिर एक बिल्कुल फ्रेश लव सिचुएशन है जहाँ अभी ना सब कुछ क्लियरली डिफाइंड नहीं है। देयर इज़ अ वन साइडेड एनर्जी फॉर दिस ग्रुप। यहाँ आपके पार्टनर काफ़ी कैजुअल और प्लेफुल एनर्जी में है, सीरियस नहीं है। इनके अपोजिट आपकी एनर्जी है जो काफ़ी स्टेबल है, नर्चरिंग है और गिविंग लग रही है। आप नेचुरली वो पर्सन हो जो केयर करता है, टाइम देता है और इमोशनली इन्वेस्ट करता है। इसीलिए ना यहाँ इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा फील कर रहे हो और ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। ये जो आपका अटैचमेंट है ना, और आपकी जो इच्छा है खुद के साइड से एफर्ट्स ज़्यादा डालने की, इन स्पाइट ऑफ योर पार्टनर बीइंग नॉट सीरियस, तो ये अटैचमेंट ना धीरे धीरे थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशंस है और ये होप भी है आप में कि शायद वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी सारे चांसेस दे रहे हो इन द होप कि ये आज ना कल बदल जाएगा। आपके लिए ना ये सब आगे जाके इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। आप ये समझने लगे हो कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये कनेक्शन क्या आगे जाके बढ़ेगा, इमोशनली ग्रो होगा? व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू? नेक्स्ट स्टेप में ना एनर्जी काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो जाती है। फीलिंग्स तो है लेकिन अब उन पर कंट्रोल भी है। यहाँ क्लैरिटी आ रही है, या तो सामने वाला इमोशनली ग्रो करेगा या फिर आप डिसाइड करोगे कि सिर्फ मैं ही एफर्ट देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, वॉट एवर इट इज़। इसके बाद ना यहाँ एक सडन शेकअप भी दिख रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सच्चाई, कुछ कॉन्वर्सेशन या सिचुएशन जो पूरे डायनामिक्स को हिला देगा। ये मोमेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि यही से आपकी इल्यूजन टूटेगी। जिस भ्रम में आप रह रहे हो ना, वो टूटने वाली होगी
आगे जाके। इस चेंज के बाद ना इनर कॉन्फ्लिक्ट है, दिल अभी भी कनेक्टेड है लेकिन दिमाग क्लियरली कह रहा है कि आप बेटर डिजर्व करते हो। ये फेज टफ होता है लेकिन यहाँ पर आप इमोशनली ग्रो भी होंगे। यहाँ पे देखा जाए वैसे तो एंड में एनर्जी ठीक है और काफ़ी फुलफिलिंग है, चाहे इस पर्सन के साथ हो या किसी नए के साथ। आखिर में आप ऐसे कनेक्शन की तरफ मूव करते हो जहाँ इमोशनल सिक्योरिटी, म्यूचुअल एफर्ट्स और हैप्पीनेस हो। ओवरऑल हम मैसेज देखें तो यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहा है कि वन साइडेड लव एक लेसन होता है, डेस्टिनेशन नहीं। जहाँ आपको चूज किया जाता है वही आपका रियल प्लेस होता है। यू मे बी विद दिस पर्सन और यू मे नॉट, बट यहाँ पे आपको ये सलाह दी जा रही है कि एक तरफा कनेक्शन से मूव ऑन होके आप ऐसे कनेक्शन में जाओ जहाँ इमोशनल सिक्योरिटी है, हैप्पीनेस है और म्यूचुअल एफर्ट्स है, जो आखिर में आपको ज़रूर मिलेगा, या तो इस इंसान के साथ या फिर अगले कुछ कनेक्शन के साथ। बट एंड, अंत भला तो सब भला। तो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो थोड़ा पॉज कीजिए, अपने दिल की सुनिए और याद रखिए जो आपके लिए बना होगा वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, अभी क्या वो सोच रहे हैं, क्या कहाँ ये कनेक्शन जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका नाम लें, आपके कनेक्शन के बारे में सोचें, रिलेशन के बारे में सोचें, ताकि मैं उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। पाइल 3, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी एनर्जी काफ़ी इमैच्योर है। दे आर केयरलेस एंड इमैच्योर वेर एज यू आर वेरी मैच्योर। तो पाइल नंबर 3, यहाँ पे एनर्जी ये बताती है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उन फीलिंग्स को समझने और हैंडल करने में अभी वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं। शुरुआत में आप उनके लिए काफ़ी इमोशनली अट्रैक्टिव थे, आपकी एनर्जी उन्हें सॉफ्ट, कंफर्टिंग और जेन्युइन लगी। उनके दिल में क्यूरियोसिटी थी, अट्रैक्शन था, लेकिन फीलिंग्स थोड़ी इनोसेंट या फिर इमैच्योर टाइप की थी, जैसे वो खुद को भी नहीं जानते कि वो क्या फील कर रहे हैं, खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके साथ। जैसे जैसे ना उनके इमोशंस थोड़े डीपर होने लगे, उन्हें थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगा, इसलिए उन्होंने इमोशनली या फिज़िकली थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ये डिस्टेंस इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए था कि उन्हें अपनी ही फीलिंग्स की क्लैरिटी नहीं थी। आपसे दूर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव और रिफ्लेक्टिव हो गए। अकेले रहकर उन्होंने सोचा कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो और उन्होंने क्या लूज़ किया है या क्या कर सकते हैं। वो अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है, इस रिलेशन को कैसे हैंडल करना है, क्यों आपके बीच में दूरी है, वो सब अभी सोच रहे हैं। इस प्रोसेस के बाद ना उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आएगा, उन्हें समझ आएगा कि शायद उन्होंने आपकी वैल्यू को पास्ट में समझा नहीं है, बट अब वो समझ रहे हैं। पास्ट के डिसीजंस, साइलेंस या हाफ हार्टेड एफर्ट्स जो उन्होंने डाले थे ना, उनके मन में वो बार बार घूमते रहते हैं। उन्हें लग रहा था कि पास्ट में यहाँ पे उसके साथ के लिए उनके दिल में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं, गिल्ट भी चल रहा है। उन्हें लगता है कि चीज़ें ना अलग तरीके से हैंडल की जा सकती थी, पर प्रॉब्लम ये है कि वो रिग्रेट को भी ना वो मैच्योर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ एक्सप्रेशन। इसी वजह से ना उनके इमोशंस कभी कभी अचानक इम्पल्सिव हो जाते हैं,
उनके मन में आता है कि बिना ज़्यादा सोचे आपसे बात करे, सच बोल दे या सडनली अपीयर हो जाए, लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन उन्हें पीछे भी खींच लेता है। उनके दिल में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ उन्हें आप चाहिए, दूसरी तरफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल डेप्थ से भी डरते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे ऑनेस्टी और क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये चीज़ उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाती है। अगर हम एंड एनर्जी की बात करते हैं तो उनके फीलिंग्स अभी भी ऑन ऑफ और अनस्टेबल लग रहे हैं। कभी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो कभी डिस्टेंस, कभी पैशन तो कभी डाउट। वो अभी भी सीख रहे हैं कि फीलिंग्स को कैसे सस्टेन किया जाता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो उनके लिए आप एक इमोशनली इम्पोर्टेंट इंसान हो, लेकिन थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी हो, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन अभी ये भी नहीं जानते कि आपको कैसे प्रॉपरली हैंडल करें। तो पाइल 3 आपके लिए ओवरऑल मैसेज यही आता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ कन्फ्यूजन और फियर भी जुड़ा हुआ है। वो आपको लाइटली नहीं लेते, पर अभी भी ये सीख रहे हैं कि इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। इसी वजह से उनकी एनर्जी कभी पास आती है तो कभी दूर चली जाती है। यूनिवर्स यहाँ ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं बल्कि एक लर्निंग फेज का हिस्सा है। उनके लिए ये फीलिंग्स एक वेकअप कॉल जैसी है, लेकिन एक्शन लेने में अभी टाइम लग सकता है। इस फाइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि चीज़ों को ना एज दे आर देखना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर आप जज करें। जो वो फील कर रहे हैं वो रियल है, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। जो क्लैरिटी आप डिज़र्व करते हो वो तभी आएगी जब उनकी फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शन दोनों में अलाइन होंगी। तो पाइल 3, इसके साथ हम आपकी रीडिंग यही क्लोज करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।